साधु के वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। कौन कौन साधु हैं, किन पर इशारा है? सीधे योगी का नाम है या सभी संत आपको धूर्त नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि उसकी लाइन को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए हर बात को तोड़ना मड़ोड़ना ठीक नहीं है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश के मूल मुद्दे जो हैं, जनता के जो मूल मुद्दे हैं, उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन उन मूल मुद्दों पे बात ना हो के बात किस पे हो रही है? बात हो रही है आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को टारगेट करके उनके बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो। कुछ भी आप औरंगजेब से लेके पता नहीं बबुआ से लेके ये क्या भाषा की मर्यादा होती है? ये इसके लिए थोड़ी जनता ने आपको चुना है। जनता ने इसके लिए नहीं चुना था कि बटोगे तो कटोगे या यहाँ ठोक दिया जाएगा का कब्रिस्तान और फलाना ढिकना। ये तो इसके लिए नहीं चुना। आपको चुना था कि कैसे महिला सुरक्षा आप देंगे, कैसे यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे जिससे कि मेडिकल फैसिलिटी लोगों को मिले, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर में लोग अपनी शांति से अपनी जिंदगी जी पाएं। लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। ना रोजगार पे बात होती है, ना महंगाई पे बात होती है। बात किस पे हो रही है? व्यक्तिगत हमलों पे बात हो रही है। और व्यक्तिगत हमले कब किए जाते हैं? जब सरकार को इस बात का एहसास हो जाता है कि सरकार के पास में अब जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुद्दों से ध्यान भटका के आप ऐसी बातें करना शुरू कर दो जिससे कि जो हमारी चर्चा है दूसरी तरफ चली जाए और हम अपने मूल मुद्दों से अनुराग जी, यही बीजेपी मूल मुद्दों पर आप सवाल करें, ये समझ में आता है। अगर आपको योगी से आपत्ति है तो अखिलेश जी भी सीधा हमला कर सकते हैं। उसमें फिर हिंदू संत समुदाय को निशाना क्यों बना रहे हैं आप? सवाल तो इस बात पे संत समाज तो इस बात से नाराज है ना कि अगर आपका निशाना योगी है तो बाकी कैजुअलिटी क्यों हो रही है? हिंदू धर्म पर हमला क्यों? नाम लीजिए योगी का सीधे। देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में एक चीज आप मान के सुन, मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में भाई हमने तो आपको बोला ना कि हर जब जिस बात पे आप चर्चा करना चाह रहे हो उसी की बात मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हो गए तो सवाल मुख्यमंत्री से होगा, संत से नहीं होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात होगी उत्तर प्रदेश की समस्याओं की। अगर उस समय अगर मुख्यमंत्री जी ये कहेंगे कि मैं संत हूं तो फिर वो उस समय जब आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको एज ए मुख्यमंत्री जवाब देना होगा। फिर आप उसको संत को लेके उस सवालों से बच नहीं सकते। तो सवाल संतों के ऊपर नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि भाषा शैली उत्तर प्रदेश की सरकार की क्यों गिरती जा रही है। जैसे चचा जान, अच्छा बताइए, चचा होना, भतीजा होना या बेटा होना, बुआ होना, मौसा होना, फूफा होना गुनाह है क्या इस देश के अंदर में? परिवार होना तो गुनाह नहीं होता है, मुझे लगता है। तो संत होना गुनाह है क्या? चीजों को मंच से संत होना गुनाह है क्या? नहीं, संत होना भी गुनाह योगी को आप गाली दीजिए, कोई गुनाह नहीं है। अगर आप चुनौती देना चाहते हैं चुनौती दीजिए। मैंने बोला क्या? लेकिन आप कह रहे हो बबुआ कहना अगर आपत्तिजनक है तो संतों को धूर्त कहना, मठाधीश कहना, वो भी तो हिंदू धर्म की। क्या आप किसी मौलवी को ब्लैंक स्टेटमेंट में अपराधी कह पाएंगे? देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, हम अपनी बात कर रहे हैं ना, हम अपनी बात करेंगे ना। हमारे यहां क्या होता है, जब कोई भी, जैसे आपने देखा होगा रावण आया था, साधु के वेश में आया था, तो साधु को नहीं वहां बोला गया था, वो साधु के भेष में आया था, इसलिए उसको रावण को ने साधु का भेष रख के आया था। उसमें अगर रावण को हम कुछ कहेंगे तो इसके मतलब नहीं हम संत को कुछ कह रहे हैं। भाई हम किसी को इसलिए कहते हैं कि कोई किसी का कहीं रूप बदल के कहीं किसी का कोई नुकसान ना हो जाए। भाई आपने देखा कोई लोग टाई, कोट पैंट टाई लगा के आ जाते हैं कि हम फलाने ऑफिस से आए हैं, हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और घर में घुस के कोट पैंट टाई वाले चोरी भी कर लेते हैं। हम सोचते हैं कोई सामान बेचने आए हैं, हम दरवाजा खोल देते हैं तो हमारे घर में चोरी भी हो जाती है। तो आपको वो कहने का भाव समझना पड़ेगा। उसको हर चीज को धर्म से नहीं जोड़ा जाता है। भाव क्या है उसका? भाव अगर उनका साधु संत को, समाजवादी पार्टी जितना सम्मान साधु संत का करती है, सबसे बड़ा मंदिर तो हम ही इटावा के अंदर में माननीय अखिलेश यादव जी बना रहे हैं। कौन बना रहा है जरा बताइए मुझे? व्यक्तिगत इतना बड़ा मंदिर कौन बना रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन बना रहा है इतना बड़ा मंदिर? तो वो मंदिरों को आपकी आस्था है, पूजा करना, बढ़िया है, बनाइए, प्रचारित कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? उन्होंने परमिशन लिया, कैसे कैसे शालिग्राम पत्थर मंगाया? नहीं, हम आपको फिर क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी आस्था पर फिर क्यों चिल्ला रहे हो भाई?